कर लिया। अभी हम लोग ध्वनि चैप्टर जो है भौतिक यानी फिजिक्स का ध्वनि चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझेंगे। कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले हम लोग इसमें हम लिखे यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है ना, प्रकाश जो है किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किसी समतल पर टकरा कर वापस वो लौट जाती है। तो ध्वनि का परावर्तन भी सेम उसी प्रकार होता है। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, ध्वनि के परावर्तन का भी दो नियम होता है। और जो प्रकाश के परावर्तन जो नियम फॉलो करता है, जो नियम पे कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन भी वही नियम कार्य करता है। ठीक है, तो ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? यानी कि ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से आती हुई ध्वनि किसी समतल पर टकरा कर वापस लौट जाती है, उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर है कि एक प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। ये जो हमारा दूसरा पॉइंट जो है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि किसे इसको बोलते हैं इको साउंड। इको साउंड आप लोग इको साउंड ज्यादातर देखिएगा जब कोई सिंगर वगैरह होता है उन लोग सब माइक में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जब होता है कि हेलो 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 चेक 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 चेक, ये जो होता है ना हमारा प्रतिध्वनि होता है। मतलब किसी ध्वनि को मतलब उसके पुनः बातों को बार बार दोहराना प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें दिख रहा है बाबू जो है हमारा क्या है, क्या यह है पराश्रव्य। पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि क्या होता है जी? हाँ, पराश्रव्य ध्वनि होता है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। यानी कि एक होता है श्रव्य ध्वनि जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे श्रव्य ध्वनि होता है जो हम सुनते हैं, यानी मनुष्य के सुने गए वाले ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है पराश्रव्य ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। और 20,000 से ज्यादा ध्वनि जो होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, यानी मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा एक और पॉइंट है मनुष्य की कान, यानी ईयर ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन्स ईयर। इसमें क्या है, इसमें कान जो होते हैं बाबू उनके कान के कुछ प्रकार होते हैं। कान के अंदर जो होते हैं कान 3 प्रकार के होते हैं। कान कितने भाग होते हैं जी? कान के जो 3 भाग होते हैं, एक भाग होता है बाह्य भाग, एक मध्य भाग और एक आंतरिक भाग होते हैं। तो कान के जो बाह्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं जी? कर्ण पलव और श्रव नलिका के भाग को बाह्य कर्ण बाह्य कर्ण मतलब बाह्य कान कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मध्य कर्ण किसे कहते हैं? मध्य कर्ण में कर्ण पटल और इसमें उपस्थित 3 हड्डियां, जिस हड्डिया का नाम क्या है जी? मेलियस और एस्ट्रूट और इकाब्स है। ये 3 हड्डियां हैं ये जो कि मध्य कान को प्रदर्शित करती है। हमारा थर्ड नंबर कान है आंतरिक कार। आंतरिक कार में क्या होता है? कान के इस भाग में कोक्लिया और श्रव्य तंत्रिका होता है। मतलब श्रव्य तंत्रिका मतलब सुनने वाले जो भी तंत्रिका होते हैं वो हमारे आंतरिक भाग में स्थित होते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं, इसके कुछ डायग्राम पे। डायग्राम में आप जब देखिएगा इसमें तो इसमें देखिए ये जो होता है ना, जो एरिया ही होता है, इतना एरिया जो होता है इसको बोलते हैं कर्ण पटल। और यहाँ से और यहाँ तक जो है यानी मध्य कर्ण जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो भाग होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो भाग होती है ये बोलते हैं बाह्य कर्ण। और यहाँ से यहाँ की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं मध्य कर्ण। और उसके बाद इधर जो यहाँ से यहाँ तक की होती है उसको बोलते हैं अंतःकर्ण। ठीक है, ये बाह्य भाग है, ये मध्य भाग है, और जो एरिया थोड़ा सा आप लोग ब्लैक कलर से हुआ है ये जो है एरिया उसको बोलते हैं आंतरिक कर्ण। कर्ण मतलब कान। ठीक है, अंदर की कान होती है। ये जो फर्स्ट वाला जो नीचे दिख रही है वो सबका हम लोग नाम 1 बाय 1 लिख दिए कि किसका कौन सा नाम होता है। किसका नाम कणपट है, किसका नाम कर्पट है। ठीक है, कौन श्रव्य तंत्रिका है, कौन अंडाकार छिद्र होता है, वलय कौन होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग थोड़ा सा इसमें जूम कर दीजिए बाबू। ये जो चीजें हैं ये थोड़ा आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नाम वाइज है, वीडियो लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से पूरा नाम नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, और आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो मार सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, थैंक यू।